जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, यदि आपका टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप अतिथि शिक्षक से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम अपनी जिस टॉपिक पर राय दे रहे हैं, विचार रख रहे हैं, यदि आप इस टॉपिक से इस बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार दीजिए। आज हम इस वीडियो में निम्न टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है विभाग का ई अटेंडेंस को लेकर दोहरा रवैया। जी हाँ, ये अटेंडेंस को लेकर विभाग ने दो मुखी सांप की तरह व्यवहार किया है। कहने का तात्पर्य गवर्नमेंट टीचर के लिए अलग है और अतिथि शिक्षक के लिए अलग है। तो ये सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा ये अटेंडेंस लगाना क्यों प्रारंभ हुई, यह दूसरा आवश्यक टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस लगाएं या नहीं, या अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभाग की ये अटेंडेंस को लेकर दोहरे रवैये पर। वैसे तो गवर्नमेंट टीचर और अतिथि शिक्षक दोनों ही शिक्षक हैं। विभाग को इस प्रकार का दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। जो नियम सेवा शर्तें थी वह अतिथि शिक्षक पर लागू होनी चाहिए थी। विभाग ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो गवर्नमेंट टीचर ये अटेंडेंस लगाएगा उन्हें विशेष तौर पर स्पष्ट किया है, अर्थात उनकी जो विशेषता है, उनकी जो डायरी है, उनकी जो रिकॉर्ड उसमें अभिन्वित की जाएगी। साथ ही साथ कि उनका स्कूल विशेष परिस्थितियों में भी चेक होगा। इस प्रकार का आदेश में स्पष्ट लिखा है। लेकिन जो अतिथि शिक्षकों का आदेश आया है उसमें स्पष्टता ये दिया गया है कि यदि आप अतिथि शिक्षक है और ये अटेंडेंस की उपस्थिति नहीं लगाते हैं तो जिस दिन की आप उपस्थिति नहीं लगाते हैं उस दिन का आपको मानदेय प्राप्त नहीं होगा। यह कहीं पर भी इंगित नहीं है कि उन्हें विशेष उपाधि दी जाएगी, विशेष कुछ प्रावधान दिए जाएंगे या आगे चलकर उन्हें नियमित किया जाएगा। ऐसा किसी प्रकार का कोई भी बिंदु स्पष्ट नहीं किया है। तो पहला तो दोहरा रवैया ये है। दूसरा दोहरा रवैया है कि गवर्नमेंट टीचर ये अटेंडेंस को लेकर गवर्नमेंट टीचर को अटेंडेंस से संबंधित टैब वितरित की गई है, लेकिन कई अतिथि शिक्षक हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, फिर भी उन्हें टैब नहीं दिया गया। दूसरा रवैया है, वैसे भी तीसरा रवैया है कि गवर्नमेंट टीचर की जो सैलरी होती है अतिथि शिक्षक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। उन्हें बैलेंस अतिथि शिक्षक को कई अतिथि शिक्षकों को माह का बैलेंस डलाने में भी परेशानी होती है। तो ये विशेष दोहरे रवैये थी। इसके अलावा भी आपका कोई विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब दूसरा प्रश्न है ये अटेंडेंस लगाना क्यों प्रारंभ हुआ। तो इसका सबसे बड़ा कारण टीचर ही है। जी हाँ, सीधे साधों में स्पष्ट शब्दों में कहें तो टीचर ही है। आप आए दिन न्यूज सुनते हैं कि वह विद्यालय अभी तक खुला नहीं है। उस विद्यालय में शिक्षक के स्थान पर दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, जिसकी नियुक्ति वह नहीं पढ़ा रहा। और कई अतिथि शिक्षक और परमानेंट टीचर तो ऐसे भी हैं कि लंबी अवधि तक स्कूल ही नहीं जाते। आप स्वयं विचार कीजिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या अटेंडेंस लगाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए? क्या आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में कोई टीचर ना आए तो आप क्या नियम लाएंगे? क्या उस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? इस पर एक बार विचार कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सभी शिक्षकगण ऐसा करते हैं, लेकिन कई शिक्षकगण, कुछ गिने चुने शिक्षकगण ऐसे हैं कि जो विद्यालय ना के बराबर जाते हैं, हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन की छुट्टियां लेती हैं और बाकायदा सभी दिन की उपस्थिति लगाती हैं। तो जब इस प्रकार आप करेंगे तो ये अटेंडेंस तो लगना चाहिए। यदि आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा तो क्या आप इसी प्रकार का व्यवहार बरतेंगे? तो इसी रवैये के कारण ये अटेंडेंस लगाई जा रही है। और यदि आप परमानेंट स्कूल जाते हैं तो फिर ये अटेंडेंस से डर क्या? समय पर स्कूल जाते ही अटेंडेंस लगा दीजिए। ये पहला, इस कारण से अटेंडेंस लगाना प्रारंभ होगा।
अब हम तीसरे विशेष बिंदु पर बात करेंगे। हो सकता है कि अटेंडेंस से संबंधित आपके विचार हमसे भिन्न हो, लेकिन हमने अपने विचार अटेंडेंस से संबंधित रखी है। अतिथि शिक्षक को ये अटेंडेंस लगाना चाहिए या नहीं, ये अतिथि शिक्षकों को ये अटेंडेंस लगाना है या नहीं, आज हम इस वीडियो में अब इस अंतिम प्रश्न पर बात करेंगे। तो देखें, अतिथि शिक्षकों की स्थिति भी इसी प्रकार है कि वह कई स्कूल जाते हैं, कई नहीं जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु, अतिथि शिक्षकों का जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिस दिन आप मोबाइल से अटेंडेंस लगाएंगे उसी दिन की वेतन मिलेगी। इसलिए आप मेरे मत अनुसार रिस्क बिल्कुल ना लें। यदि आप पर डे स्कूल जाते हैं तो ये अटेंडेंस लगाएं। जैसे कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिस जाती है, तो इसी प्रकार की स्थिति ना हो। जो अतिथि शिक्षक नहीं जाते हैं वह तो सोच ही रहे हैं कि अटेंडेंस ना लगाई जाए, क्योंकि यदि ये अटेंडेंस लगाई जाएगी तो वह पर डे गैप नहीं रख पाएंगे। यदि आप पर डे विद्यालय जाते तो ये अटेंडेंस लगाइए। आगे चलकर यह आदेश वापस होता है तो भी आपको प्रॉफिट है, आप बंद कर देना लगाना। यदि नहीं होता है और वेतन काटी जाती है, तब उस स्थिति में पूरे साल भर, पूरी माह भर स्कूल जाएंगे और वेतन नहीं मिलेगी तो क्या गुजरेगी। आपको 2 माह से पहले ही वेतन नहीं मिली और जुलाई की भी यदि वेतन कट गई तो आपका पेट्रोल भी बर्बाद गया, समय भी बर्बाद गया और वेतन भी नहीं मिला। क्योंकि ऐसा कहीं भी आदेश नहीं है कि अटेंडेंस नहीं लगाना है। ये जो सभी शिक्षकगण हैं अपनी विचारधारा से नहीं लगा रहे हैं। कल के दिन यदि आपकी वेतन कट जाएगी तो फिर आपको कोई पैसे देने नहीं आएगा। कई के विचार हो सकते हैं कि अतिथि शिक्षक को यदि कहा जाए जो अटेंडेंस लगा रहे हैं वो तो घर में भी जाकर लगा देंगे, तो 14,000 रुपए है, कोई कम नहीं है। यदि आप जा रहे हैं तो ये अटेंडेंस लगाएं। जो नहीं जा रहे हैं उनकी विचारधारा ये होगी, वहां पर टीचर को भड़काते हैं कि अटेंडेंस ना लगाइए, क्योंकि यदि वो सभी टीचर लगाने लगे तो फिर उन्हें छुट्टियां लेनी नहीं मिलेंगी। तो यदि आप समय पर जाते हैं तो ये अटेंडेंस लगाएं। ये अटेंडेंस लगाने से आपका नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपकी जो राय है वह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये हमारे विचार थे अटेंडेंस को लेकर। हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप समय पर जाते हैं तो ये अटेंडेंस लगाएं। वर्तमान में जो आदेश है उस आदेश का पालन करें, क्योंकि अतिथि शिक्षक और गवर्नमेंट टीचर दोनों अलग हैं। गवर्नमेंट टीचर को यदि कोई गलती करता तो उसके लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया रहेगी। अतिथि शिक्षक पर डे उपस्थिति नहीं भेजेगा तो उन्हें बाहर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक की जो जड़ें होती हैं वो पत्थर पर होती हैं, गहराई में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप गवर्नमेंट टीचर से बिल्कुल भी तुलना ना करें। यदि आप समय पर विद्यालय जाते हैं, समय तक रुकते हैं तो ई अटेंडेंस जरूर लगाएं। ये हमारे विचार थे, हमने अपनी राय दी। आपके जो विचार हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।